हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग आफ्टर मैनी डेज। तो काफ़ी दिनों बाद अपना व्लॉग आया है और इस रूम का हम करेंगे मेकओवर। ये सब जो कपड़े धुसेड़े हुए पड़े हैं ना, घुसेड़े हुए, इन सबको हटा हटू के ये बिस्तर विस्तर सब हम यहाँ से पलट देंगे दूसरे कमरे में, जिसमें हम हमेशा क्राफ्टिंग करते हैं। और इस कमरे में ले आएंगे क्राफ्टिंग का सामान, सब कुछ शिफ्टिंग कर देंगे। तो यहाँ आवाज़ें भी आ रही है रोड से। के मैं क्राफ्टिंग कर रही थी, करते करते मैंने एक ईयरिंग्स बनाई, मतलब एक ईयरिंग बनाई। एक अभी बनाऊंगी, किससे बनाऊंगी अभी बताती हूँ। तो वो एक बनाई, वो इसमें पहनी, अब ये दूसरी वापस पहननी है और वो यहाँ पड़ी, आपको दिखाऊंगी। और एक बनाई है, दूसरी किससे बनाऊंगी बताओ। ये देखिए, कैन है, सोडा कैन, और ऐसे दो कैन लेके इनका ऊपर का ढक्कन निकाल दिया, जस्ट लाइक दिस। ये वाला ढक्कन निकाल दिया है और इस ढक्कन को निकालने के बाद इसके ऊपर ये वाला कपड़ा है, ये टिश्यू फैब्रिक है, तो इसको लपेट दिया। लपेटने के बाद कुछ राइनस्टोन चेन, कुछ वाइट बीड्स सब ऐड करके मेरे को अटक रहा। तो ऐड करके मैंने बनाई बहुत ही सुंदर ईयरिंग्स। ये इसका जो ऊपर का है ना, मैंने यहीं पे ट्राई करके रखा और बच्चों ने पता नहीं कहाँ गायब कर दिया, मतलब ऐसा गायब किया बस बता नहीं सकती। तो मैं कंप्लीट करके आपको दोनों ही बताती हूँ, एक फैन के दिखाती हूँ। तब तक मैं ऐसी बैठी रहूँगी एक ईयरिंग्स पहने हुए। तो ये इतनी ज़्यादा सुंदर बनी है, बड़ी तो काफ़ी है लेकिन बड़ी है तो भी ऐसी बनी। तो बताइएगा कि आपके उधर उधर मतलब जहाँ जहाँ आप रहते हैं वहाँ समर वेकेशंस हो गए कि नहीं। भाई हमारे तो हो गए, 15 मई से हुए हैं। 15 से नहीं, 17 मई से हुए हैं। और उसके बाद हमारे बच्चों के तो समर कैंप चल रहे हैं, तो वो फिर भी जाते हैं सुबह 11 बजे तक। और मैं घर पे ये करती हूँ, पहले खाना, फिर साफ़ सफाई, और फिर ये क्राफ्टिंग, और फिर कहीं 1-2 बजे से जाते स्नान करते हैं। मतलब इसी में दिन निकल जाता है। हम ये सोचते पता नहीं छुट्टी होगी तब हम कितना सारा काम करेंगे, लेकिन छुट्टी होती है ना तब हमें साफ़ सफाई का कुछ ज़्यादा ही रोग लग जाता है। और जब साफ़ सफाई करने बैठो ना, तो भाई वो काम तो जितना बढ़ाओ उतना बढ़ जाता है, जितना कम करोगे उतना कम होगा। तो भाई मेरा तो ये है कि मेरा पड़ा रहेगा तो काम पड़ा रहता है, और अगर साफ़ सफाई में लग गई तो मुझे बिल्कुल ये क्राफ्टिंग जैसी उसमें भी है ना एडिक्शन हो जाता है और काम बढ़ते जाते हैं। घर के काम वैसे भी ऐसे ही होते हैं कि उनका ना कोई लिमिट है, ना वो हमारी भाषा में कहते हैं ना से है, ना कोई पार है। तो इस तरह मतलब है ना, उतना ही यूट्यूब का काम हो पाता है जितना हम स्कूल जाते थे तब करते थे। तो भाई और वह ना सुबह के 7 बजे, 7:15, और मैंने सफाई करी है पूरे घर की। बच्चों में से तेजस को स्कूल भेजा है, दिव्या की तबीयत ठीक नहीं है, वो अंदर सो रही है। दोनों बच्चों को नाश्ता कराया और मैंने कुछ नहीं किया, दूध लेके आई हूँ। और अब मैं अपनी चाय बना रही हूँ, क्योंकि पहले दूध नहीं था, इतना ही था, बच्चों के नाश्ता ही हुआ। और अब मैं अपनी चाय बना के नाश्ता करके उसके बाद खाना बनाऊंगी। और हाँ, मैंने जो झुमके, जो ईयरिंग्स बनाई वो आपको दिखा देती हूँ, कंप्लीट हो गई है। सुबह रात को बनाते बनाते मैं सोई थी 1:45 बजे, और अभी ये बन चुकी है। मेरी चाय उफन जाएगी। ऐसे लगता है। यहाँ हमारी खिड़की है, ये देख, बड़ी तो काफ़ी है लेकिन बड़ी भी पहनते हैं ना। इतनी अच्छी बनी है। आप रेट लिखिए कमेंट बॉक्स में कि ये कितने की, अगर ऑनलाइन कोई बेचता तो कितने की बेचता, ये बताओ। इतने सारे कपड़े समेटने पड़े, ये कुर्सी भरी हुई पड़ी है। और अब मैंने शक्कर डाली कि नहीं डाली ये मैं भूल ही जाती हूँ, कभी मेरे को याद रहता है ही नहीं, फिर अंदाजे से ठोकती हूँ। आज तक तो दोबारा कभी पड़ी नहीं है। तो चाय पीने के बाद सीधा मैं बनाऊंगी खाना। और जब जल्दी खाना बना देती हूँ ना, बाई गॉड, बाद में दिन भर भूख नहीं लगती, और बच्चे भी पता नहीं जल्दी बनाती हूँ उस दिन कम खाते हैं, और शाम तक आधे से ज़्यादा खाना बाहर फेंकना पड़ता है। अगर बीच में बनाते हैं ना, तो जितना बनाते हैं उतना हाथों हाथ जिम भी लेते हैं, क्योंकि आगे पीछे कुछ न कुछ खाते रहते हैं और पता होता है कि अब हम इतना ही खाना खाएंगे। चलिए चाय पीते हैं, उसके बाद खाने में लगते हैं। आज ये खाना खाते हैं, सुबह के 9:15 बजे हैं। मैंने इधर कढ़ी बनाई है, थोड़ी सफ़ेद दिख रही है, शायद हल्दी कम है। ये बना दिए रोटियां, इधर दूध गर्म किया, इसको जमाएंगे। एक बार दूध जमा देती हूँ, दही बन जाता है तो
1.5 किलो जमा देती हूँ, 2 दिन काफ़ी होता है, फिर एकदम ख़त्म होता है ना, फिर दोबारा जमाते हैं, फिर बीच में दिक्कत होती है काफ़ी सारी। दिव्या के अभी उठी है, उसको भी खाना परोसना है, लेकिन थोड़ा सा हलवा बना देती हूँ, क्योंकि रोटी क्या पता उसके होंठ बहुत ख़राब हो गए, मतलब सूज के ऐसे बड़े हो गए। दवाई मैं लेके आई हूँ, 2 दिन हुए नहीं अभी, डॉक्टर ने कहा 2 दिन से वापस आना। पता ही नहीं चल रहा फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, कैसा हुआ क्या पता नहीं। मतलब होठों पे है ना वो हो गई है, फुंसियाँ नहीं कह सकते, फोड़े हो गए हैं, उसको जो भी बोले तो वो हो गए हैं और ऐसे सूज गए। 2 दिन से स्कूल भी नहीं जा रही, उसके समर कैंप चल रहे हैं। कल तो तेजस भी नहीं गया और आज तेजस को फिर भी मैंने भेज दिया है। और ये हुआ, और ये समर कैंप भी है ना एक सर दर्द है। मैं तो हम ये सोच के बच्चों को समर कैंप भेजते हैं कि चलो 15 दिन तो है ना आराम से बच्चे निकालेंगे, लेकिन वो फिर इतनी डिमांड्स लेके आते हैं समर कैंप से कि हम भले उनके कामों में ही लगे रहे, और एक बार घर से मार्केट के लिए निकल गए ना तो पूरा दिन गया। तो ये समर कैंप तो मैंने एक बार बच्चों को दिलवा के इस बार बच्चों को भी वो संतुष्टि हो गई, और नेक्स्ट कभी नहीं करवाऊँगी। कई बच्चे तो स्टार्ट करके फिर कुछ दिन से परेशान होकर छोड़ देते हैं। चलो मैं थोड़ा हलवा बना लेती हूँ फटाफट, फिर मैं नहाऊँगी। बता दीजिए आप आज आपने खाने में क्या बनाया, सुबह से क्या क्या काम किया है मेरे वीडियो देखने तक, और आपके बच्चे कहाँ हैं, घर पे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, खेलते हैं, या ननियाल चले गए या कहीं घूमने चले गए, इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है। तो अभी छुट्टियों में जितनी शादियों का इनविटेशन आ रहा है सारे अटेंड करने हैं और उन्हीं की तैयारी हो रही है, बहुत कुछ बनाया जा रहा है। तो वीडियो क्या है धड़ाधड़ एक साथ ही शॉर्ट व्लॉग आने शुरू होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने बहुत कुछ एक साथ स्टार्ट कर रखा है, कुछ बढ़िया बढ़िया सी बड़ी बड़ी ईयरिंग्स इस तरह की, और कुछ ड्रेस हैं, कुछ पोशाक, और पता नहीं क्या क्या, ये सब है ना। अभी इन्विटेशन आए हुए हैं तो उनसे पहले सब कर लूँ, नहीं तो बाद में कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये अच्छी बात है कि छुट्टियाँ होते ही जस्ट ये कोई शादी वादी नहीं आई है। मैं यहाँ पर गई हूँ फोटोकॉपियाँ कराने बहुत सारी, तो मेरे जेरोक्स हो रहे थे, उसके बीच पटवारी साहब आ गए और अपना ये नज़रिया नक्शा लेके बैठ गए। तो मुझे यहाँ काफ़ी सारा टाइम लग गया। कहीं जाएँ और वहाँ पर बैठ जाते हैं तो मैं अपने मोबाइल का काम स्टार्ट कर देती हूँ, लेकिन फालतू का बैठा नहीं रहा नहीं जाता। और यहाँ पर क्या था, मैं मोबाइल लेके गई थी, वो भी डिस्चार्ज था तो काम क्या ही करूं, फिर मैंने इसको यहाँ पर चार्ज लगा दिया। और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है ना, इरिटेशन होता है कि जिस टाइम में जिस काम में 5 मिनट लगने थे वहाँ पर 20-22 मिनट क्यों लग गए। और फिर ये क्या कहते हैं, फ़ोटोकॉपी वगैरह करवाने के बाद मैं मार्केट गई हूँ, और मार्केट गई तो वहाँ पर 1-2 काम तो मेरे पहले ही बिगड़ गए, मतलब करने के लिए घर से निकली और वहाँ जाती कि अब भी नहीं बाद में होंगी। तो चलो वो छोड़ो, फिर मैंने कहा अब आ ही गए हैं तो ऐसा करते हैं। बच्चों के कई दिनों से इच्छा थी कि डोसा लेके आओ, इडली लेके आओ, पता नहीं क्या क्या ऑर्डर कर रहे थे, तो मैंने सोचा आज वही लेके चली जाती हूँ। जब किसी काम आते हैं वो काम बिगड़ जाते हैं तो कोई दूसरा काम कर लेते हैं। तो ये हमारा है स्ट्रीट फूड यहाँ पर, मुझे पता ही नहीं था कि बाड़मेर में भी स्ट्रीट फूड की कोई जगह है। तो ये गांधी चौक के सामने इतने सारे ठेले हैं, मुझे पता ही नहीं था। सब पे अलग अलग चाइनीज़ और ये साउथ इंडियन और बाकी वाले पंजाबी गुजराती सब कुछ मिलता है। तो यहाँ से मैंने लिया, और अभी आपको थोड़ी प्रोसेस भी दिखाऊंगी कि ये कैसे बनाते हैं। मतलब मैंने बनाते हुए बड़े गौर से देखा और वीडियो भी बनाया। ये अब डोसा बनाने के लिए पहले तवे पे पानी छिड़क रहे हैं, और इनका तवा भी देखो दिव्या, ये वो तवा, दिव्या को मैंने बोला है इतना लंबा चौड़ा वहाँ पे तवा था। तो ये इनका डोसा बनाने का तवा है, ये बैटर है भाई। हमने ट्राई किया उसमें तो हमने बैटर पतला बनाया था, ये तो बैटर काफ़ी मोटा है। इसमें चावल और सूजी होती होगी, और इसको बनने में मतलब पकने में जब तक इन्होंने चम्मच भी इसको नहीं लगाया, इसको लगा था लगभग 7-8 मिनट। अब इन्होंने बटर लगाया है और इसके ऊपर मसाला डालेंगे। तो यहाँ 60 रुपये डोसे का लेते हैं, और बिना मसाले वाले के 50 रुपये लेते हैं। तो ये मसाला डाल दिया, और मैंने कहा थोड़ा कुरकुरा बनाना, कड़क बनाना, तो इन्होंने बहुत ही बढ़िया और कुरकुरा कड़क बनाया था। लेकिन मैंने थैली में रखा, साथ में गर्मा गर्म और चटनियाँ और वो थी सांभर वाम्बर, तो इसलिए है ना मैं घर पहुंची 1 घंटे से, तब तक ये है ना ऐसा गीचा गीचा सा हो गया था, लेकिन टेस्ट वैसा का वैसा था, बहुत अच्छा था। तो इन्होंने मसाला डाला, ऊपर से प्याज, टमाटर, और फिर पता नहीं क्या क्या डालेंगे। तो अभी ये वेट कर रहे हैं, अपने आप ये डोसा पक के तवा छोड़ देगा, और फिर ये इसको इकट्ठा कर लेंगे, और मसाला भी काफ़ी हद तक पक जाएगा। ये है टोमेटो सॉस जो इन्होंने खुद से बनाई हुई है, और बाकी तो है ना
इडली वगैरह की तो मैंने वो ये बना कर ही रखते हैं। हो सकता है थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा बना के रखते हैं, सारी रखते हैं वो तो मुझे नहीं पता है। तो आप में से किस किस को डोसा बनाना आता है, किस किस को इडली बनाना आता है, या फिर ये बता दीजिए कि आपको ये अपने राजस्थान के अलावा कौन कौन सी रेसिपी आती है। भाई मुझे कोई ख़ास रेसिपी नहीं आती, जब मुझे मन होता है ना अंदर से बहुत ही ज़्यादा, ये साइड का व्यू मैं बता रही हूँ, तभी मैं कुछ सीखती हूँ, हाथ वाथ बनाती हूँ, एक दो बार बना के उसको थक जाती हूँ। मतलब कि ये खाना वाना बनाने का ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मैं छोटी थी तब ऐसे बहुत झंझोले करती थी और मेरे भाई बहन वगैरह इतने हंसते थे कि काचा पीचा कुछ बना दिया, उसके बाद मैंने छोड़ ही दिया। तो इससे आगे का ब्लॉग नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो न्यू है तो गम्मू राजस्थानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो भी लाइक कर दीजिए, और इंजॉय करते हैं डोसा और इसके साथ और कुछ लिया वो सब कुछ घर आके। तो बाय बाय।